हाय एवरीवन। सो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना आर्ट एंड आर्किटेक्चर का टॉपिक। इससे पहले हम हड़प्पन वाला टॉपिक पढ़ चुके हैं, मौर्यास का पढ़ चुके हैं। आज हम पोस्ट मॉडर्न आर्ट करेंगे। ओके, लेट्स कंटिन्यू। जब डिक्लाइन हुआ मॉडर्न एम्पायर का 2nd सेंचुरी बीसी में, तो कुछ स्मॉल डायनेस्टीज जो थी ना वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया में आई। ठीक है, तो उसमें से कौन कौन सी डायनेस्टीज थी? शुंगास, कनवास, कुशान, शाकास, ये नॉर्थ में थी। सातवानास, इक्ष्वाकुस, अभिराज, वकाटकास, ये सदर्न एंड वेस्टर्न इंडिया में प्रोमिनेंस गेन कर रहे थे। सिमिलरली रिलीजियस सीन जो था ना, उसने भी ये देखा कि ब्राह्मणिकल जो सेक्ट थे उसका इमर्जेंस हुआ। जैसे कि शैवाइट्स आए, वैष्णवाइट्स आए, ठीक है, शक्ताइट्स आए। यहाँ पे जो आर्ट था इस पीरियड का, वो स्टार्ट करने लगा रिफ्लेक्ट करना चेंजिंग सोशो पॉलिटिकल सिनेरियो को एज वेल। क्योंकि देखो, रूलर्स बदल गए, रिलीजन का थोड़ा सा इमर्जेंस चेंज हो गया, तो इस वजह से सोशो पॉलिटिकल सिनेरियो भी चेंज हुआ। आर्किटेक्चर जो था इन द फॉर्म ऑफ रॉक कट केव्स एंड स्तूपास, वो कंटिन्यू होता रहा विद ईच डायनेस्टी इंट्रोड्यूसिंग सम यूनिक फीचर्स ऑफ देयर ओन। ठीक है, सबने उसमें कुछ ना कुछ अपना ऐड कर दिया। सिमिलरली डिफरेंट स्कूल्स ऑफ स्कल्पचर एमर्ज हुए एंड आर्ट ऑफ स्कल्पचर जो था अपने क्लाइमेक्स पे पहुंच गया था पोस्ट मॉडर्न पीरियड में। अब यहाँ पे याद रखना है कि जो स्कल्पचर मेकिंग है ना, उसका क्लाइमेक्स कब आया है? मौर्यास के टाइम पे आया है। ठीक है, पोस्ट मौर्यास के टाइम पे, नॉट मौर्य एग्जैक्टली, पोस्ट मौर्य। आर्किटेक्चर देखिए इनका, रॉक कट केव्स थे। जो कंस्ट्रक्शन था रॉक कट केव्स का, वो मौर्यन पीरियड में कंटिन्यू हुआ। ठीक है, कि कंटिन्यूड एज इन द मौर्यन पीरियड। जैसा मौर्य पीरियड में चल रहा था वैसा ही पोस्ट मौर्य में चल रहा था। देन हाउ एवर दिस पीरियड सॉ द डेवलपमेंट ऑफ टू टाइप ऑफ रॉक केव्स। दो तरीके के रॉक केव्स यहाँ पे आए, चैत्या एंड विहार। ठीक है, अभी हमने सिर्फ उस टाइम ना विहार पढ़े थे मौर्याज में, कि भाई वहां पे रहने आते थे लोग, मतलब जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे वो आके रुकते थे एज अ रेजिडेंस, उसको यूज करते थे आने जाने में। लेकिन चैत्या और विहार का क्लासिफिकेशन पोस्ट मौर्य में आया, वाइल द विहार्स वर रेजिडेंशियल हॉल्स जो बुद्धिस्ट एंड जैन मॉन्क्स के लिए थे एंड वर डेवलप्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द मौर्यन एम्पायर। चैत्या हॉल्स जो थे डेवलप हुए थे ड्यूरिंग दिस टाइम। दे वर मेनली क्वाड्रेंगुलर चैम्बर्स जिसमें फ्लैट रूफ्स थी एंड उसको प्रेयर हॉल के तरीके से यूज करा गया था। द केव्स ऑल्सो हैड ओपन कोर्टयार्ड्स एंड स्टोन स्क्रीन वॉल्स थी, उनको शील्ड करने के लिए रेन से। देन यहाँ पे दे वर ऑल्सो डेकोरेटेड विद ह्यूमन एंड एनिमल फिगर्स, इसमें ह्यूमन और एनिमल फिगर्स थे। आफ्टरवर्ड्स यहाँ पे करले चैत्य हॉल है, अजंता केव्स 29 केव्स हैं और 29 विहार प्लस 4 चैत्य एक्सेट्रा है। यहाँ पे ये एग्जाम्पल्स याद रखना कि ये पोस्ट मौर्य के एग्जाम्पल्स हैं। फिर उदयगिरी एंड खंडगिरी केव्स जो कि उड़ीसा में है, ये बनाई गई थी कलिंग के किंग जो थे खरवेला, उनके द्वारा 1st-2nd सेंचुरी बीसी में नियर मॉडर्न डे भुवनेश्वर। जो केव कॉम्प्लेक्स है हैड बोथ आर्टिफिशियल एंड नेचुरल केव्स, इसमें आर्टिफिशियल केव्स भी थे, नेचुरल केव्स भी थे। दे वर पॉसिबली कार्व्ड आउट एज रेजिडेंस ऑफ जैन मॉन्क्स, जैन मॉन्क्स के रेजिडेंस के फॉर्म में बनाए गए होंगे। देर आर 18 केव्स इन उदयगिरी एंड 15 इन खंडगिरी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उदयगिरी में 18 केव थे, खंडगिरी में 15 थे। उदयगिरी केव्स किस चीज के लिए फेमस है? हाथी गुम्फ इंस्क्रिप्शन, जो कि ब्रह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया था। जो इंस्क्रिप्शन है स्टार्ट आउट करता है विद जैन नमोकर मंत्र एंड हाईलाइट करता है बहुत सारे मिलिट्री कैंपेन्स को जो कि किंग खरवेला के द्वारा किए गए थे। रानी गुम्फा केव जो कि उदयगिरी में है, डबल स्टोरीड है और उसमें ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स रखे गए हैं। अब स्तूप की बात करते हैं। जो स्तूप थे इस पीरियड में लार्जर हो गए थे और डेकोरेटिव हो गए थे। अब देखो, हर कोई हर चीज में इंप्रूवमेंट ही करने की कोशिश करता है अपने टाइम में। तो पहले नॉर्मल स्तूप बन रहे थे, अब बड़े और डेकोरेटिव बनने लग गए पोस्ट मॉडर्न पीरियड में। स्टोन वॉज इंक्रीजिंगली यूज इन प्लेस ऑफ वुड एंड ब्रिक। ठीक है, वुड और ब्रिक की जगह पे स्टोन का इस्तेमाल करा गया था। द शुंग डायनेस्टी इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ तोरन्स। ठीक है, शुंग डायनेस्टी ने बोला कि भाई देखो, तोरन्स जो है आज ब्यूटिफुली डेकोरेटेड गेटवेज होंगे टू द स्तूपास। तो अगर पूछेगा आपसे कि शुंग का कंट्रीब्यूशन क्या है, तो आप लिखोगे तोरन्स का डेकोरेशन कराया। तोरन्स वर इंट्रिकेटली कार्व्ड विद फिगर्स एंड पैटर्न्स एंड एविडेंस यहाँ पे हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस का हमें मिलता है। इसमें एग्जाम्पल है भरूच स्तूपा का मध्य प्रदेश में, द तोरन एट सांची स्तूपा इन मध्य प्रदेश एक्सेट्रा। देन स्कल्पचर की बात करते हैं। 3 प्रोमिनेंट स्कूल्स ऑफ स्कल्पचर डेवलप हुए इस पीरियड में एट 3 डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, स्कल्पचर में क्या था, यहाँ पे 3 डिफरेंट स्कूल जो थे डेवलप हुए थे अलग अलग रीजन्स में, सेंटर्ड एट गंधार, मथुरा एंड अमरावती। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे ना पीवाईक्यूज वाला वीडियो, तो यू विल गेट टू नो के
सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन अगर स्कल्पचर्स पे पूछे गए हैं तो वो इन तीनों के डिफरेंसेस पे, इनके कंट्रीब्यूशन पे पूछे गए हैं, ठीक है। इनका मॉडिफिकेशन है, ईरानियन इन्फ्लुएंस जो भी था, रोमन इन्फ्लुएंस, ग्रीक इन्फ्लुएंस, उस पे पूछा गया है। गंधार स्कूल की बात करते हैं। गंधार स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप हुआ वेस्टर्न फ्रंटियर्स ऑफ पंजाब नियर मॉडर्न डे पेशावर एंड अफगानिस्तान में। एक ग्रीक जो इन्वेडर्स थे वो अपने साथ ना ग्रीक और रोमन स्कल्प्टर्स का ट्रेडिशन लेकर आए, जिसने लोकल ट्रेडिशंस जो थे इस रीजन के उनको भी इन्फ्लुएंस किया। दस गंधार स्कूल ऑल्सो केम टू बी नोन एज ग्रेको इंडियन स्कूल ऑफ आर्ट, ठीक है। तो गंधार को ही ग्रेको इंडियन स्कूल भी कहा जाता है। गंधार स्कूल फ्लरिश करता है 2 स्टेजेस में। पहला पीरियड था 50 बीसी से 500 एडी, ठीक है। सो फर्स्ट पीरियड इज 50 बीसी टू 500 एडी। while the former school was known for its use of bluish grey sandstone, तो जो गंधार का फर्स्ट पीरियड है ना, इसमें ब्लूइश ग्रे सैंडस्टोन का इस्तेमाल करा गया था, राइट। लेटर जो था उसने मड एंड स्टको का इस्तेमाल करा फॉर मेकिंग दिस स्कल्पचर्स। बुद्धा के जो इमेजेस थे, बोधिसत्वास जो बनाए गए थे, वो बेस्ड थे ग्रेको रोमन पैंथियन पे एंड रिजेंबल दैट ऑफ अपोलो, जैसे अपोलो का बनाया गया था इनके यहाँ पे, उस तरीके का था इनका, ठीक है। देन मथुरा स्कूल फ्लरिश करता ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना इन द पीरियड 1st and 3rd century एडीज में। Sculptures of the Mathura school were influenced by stories and imageries of all 3 religions of the time। तो यहाँ पे क्या था, जो भी sculptures थे उनमें तीनों तरीके के रिलीजन को इन्फ्लुएंस दिखाया गया था, बुद्धिज्म, हिंदुज्म एंड जैनिज्म, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जब आप मथुरा स्कूल के बारे में लिखोगे, ठीक है। फिर इमेजेस वो मॉडल्ड ऑन द अर्लियर यक्ष इमेजेस जो मौर्य के पीरियड में बनी थी, तो उनके एक तरीके से मॉडल्ड इमेजेस बनाए गए थे। मथुरा स्कूल ने एक स्ट्राइकिंग यूज दिखाया सिंबलिज्म का इन द इमेजेस, ठीक है। इमेजेस में काफी सिंबलिज्म यूज हुआ। द हिंदू गॉड्स वर रिप्रेजेंटेड यूजिंग देयर अवायुध, ठीक है। अवायुध का इस्तेमाल करा गया था हिंदू गॉड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल शिवा इज शोन थ्रू लिंग एंड मुखलिंग। सिमिलरली हैलो जो कि हेड ऑफ बुद्धा के आसपास है, मतलब अगर ये बुद्धा की इमेज इस तरीके से बनाई गई तो इनके आसपास हैलो बनाया जाता है। और यहाँ पे हैलो जो था वो लार्जर था देन इन दी गंधार। गंधार स्कूल का हैलो छोटा था, मथुरा स्कूल का हैलो बड़ा था, डेकोरेटेड था ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स के साथ में। देन बुद्धा इज शोन टू बी सराउंडेड बाय 2 बोधिसत्वास, पद्मपानी जो कि एक लोटस होल्ड करते हैं, वज्रपानी जो कि थंडरबोल्ट को होल्ड करते हैं, ठीक है। फिर आते हैं अमरावती स्कूल पे। सदर्न पार्ट जो थे ना इंडिया के, उसमें अमरावती स्कूल डेवलप करता है ऑन द बैंक्स ऑफ कृष्णा रिवर अंडर द पैटर्नेज सातवाहन रूलर्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, सातवाहन रूलर्स ने पैटर्नेज दिया था इसको। आफ्टरवर्ड्स while the other 2 schools focused on single images, Amravati school put more emphasis on the use of dynamic images और narrative art, ठीक है। जो हमारे अदर 2 स्कूल्स है ना वो तो सिंगल इमेज पे ध्यान दे रहे हैं, अमरावती ने डायनेमिक और नैरेटिव आर्ट पे ध्यान दिया। ये आप लाइन यूज कर सकते हो। द स्कल्पचर्स ऑफ द स्कूल मेड एक्सेसिव यूज ऑफ त्रिभंग पोस्चर, ठीक है। इन्होंने भी त्रिभंग पोस्चर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करा। दैट इज द बॉडी विद 3 बेंड्स, ठीक है, 3 जगह से बेंड होना। अब ये जो डिफरेंस टेबल है दैट इज हाईली इंपॉर्टेंट कि गंधार, मथुरा, अमरावती, इनके बीच में फर्क क्या है। अब देखिए गंधार स्कूल, मथुरा स्कूल, अमरावती। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की बात करते हैं। हैवी इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक या फिर हेलेनिस्टिक स्कल्पचर, गंधार में ग्रीक का इन्फ्लुएंस था इसीलिए इसको इंडो ग्रीक आर्ट कहा जाता है। देन मथुरा में ये इंडिजिनियसली डेवलप हुआ था एंड नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सटर्नल कल्चर, इसमें बाहर का कल्चर कोई इन्फ्लुएंस नहीं रखता। अमरावती ये भी हाईली इंडिजिनियस था एंड नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सटर्नल कल्चर, ठीक है। ये भी आपका इंडिया में इन्फ्लुएंस हुआ, इसमें एक्सटर्नल कल्चर नहीं था। आफ्टरवर्ड्स इंडिजिनियस इंग्रेडिएंट यूज, ठीक है। क्या इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल हुआ है। अर्ली गंधार स्कूल ने ब्लूइश ग्रे सैंडस्टोन का इस्तेमाल किया, जबकि जो लेटर पीरियड था उसने देखा मड एंड स्टको का यूज। और फिर आपका मथुरा स्कूल जो है उसके स्कल्पचर्स स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन से बनाए गए थे, ठीक है। पहले ब्लूइश ग्रे सैंडस्टोन, मड एंड स्टको, देन रेड सैंडस्टोन आपके मथुरा वाले स्कूल में। स्कल्पचर्स ऑफ अमरावती ये व्हाइट मार्बल के बनाए गए थे। आफ्टरवर्ड रिलीजियस इन्फ्लुएंस पे आते हैं। बहुत सारे बुद्धिस्ट इमेजरी जो इन्फ्लुएंस थे ग्रेको रोमन पैंथियन से। इन्फ्लुएंस ऑफ ऑल 3 रिलीजन्स, ठीक है। उस टाइम के हिंदू, बुद्धिज्म, जैनिज्म मिलता है मथुरा स्कूल में। एंड मेनली बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस हमें मिलता है हमारे अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट में। देन पैटर्नेज की बात करते हैं। देखिए कुषाण रूलर्स ने पैटर्नाइज किया था गंधार स्कूल ऑफ आर्ट को। देन कुषाण रूलर्स ने पैटर्नाइज किया अगेन मथुरा को। सातवाहन रूलर्स ने पैटर्नाइज किया अमरावती के स्कूल ऑफ आर्ट को। नेक्स्ट वी हैव एरिया ऑफ डेवलपमेंट। अब देखिए नॉर्दर्न जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर था ना मॉडर्न डे एरिया कंदाहार का, वहां पे तो गंधार का इन्फ्लुएंस आपको देखने मिलता है।
देन मथुरा में शौक और कनका लितिला, ठीक है, ये कनका लितिला फेमस है जैन स्कल्पचर्स के लिए। यहाँ पे आपको मिलेगा मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। कृष्णा गोदावरी लोअर वैली में एंड अराउंड अमरावती एंड नागार्जुन कोंडा में, यहाँ पे आपको मिलेगा अमरावती का। देन नेक्स्ट देखिए फीचर्स क्या हैं बुद्धा के स्कल्पचर्स के। बुद्धा को एक स्पिरिचुअल स्टेट में दिखाया गया है जिसमें वेवी हेयर्स हैं गंधार में, और ये फ्यूअर ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, एक योगी पोजीशन में बैठे हुए हैं, आईज हाफ क्लोज्ड हैं जैसे कि वो मेडिटेशन में हो। एक प्रोट्यूबरेंस जो है दिखाया गया है हेड में जो सिग्निफाई करता है ऑमनिसेंस ऑफ बुद्धा, ठीक है। फिर अगर आप अमरावती सॉरी इसकी मथुरा स्कूल की बात करें तो बुद्धा को डिलाइटेड मूड में दिखाया गया है, स्माइलिंग फेस है, और बॉडी सिंबलाइज करता है मस्कुलैरिटी, काफी मस्कुलिन बॉडी बनाई गई है, टाइट ड्रेस इनको पहनाया गया है, फेस एंड हेड जो है शेवन है, बुद्धा को सीट करा गया है पद्मनासन में विद डिफरेंट मुद्रास अलग अलग दिखाए गए हैं, उनका फेस ना ग्रेस को रिफ्लेक्ट करता है, एक सिमिलर प्रोट्यूबरेंस जो है वो उनके हेड पे दिखाया गया है। आफ्टरवर्ड्स लेट्स सी सिंस द स्कल्पचर्स आर जनरली पार्ट ऑफ अ नैरेटिव आर्ट, ठीक है, अमरावती में नैरेटिव आर्ट था, देयर इज लेस एम्फेसिस ऑन द इंडिविजुअल फीचर्स ऑफ बुद्धा। स्कल्पचर जनरली डिपिक्ट करता है लाइफ स्टोरीज बुद्धा की और जातक टेल्स, ठीक है, दैट इज प्रीवियस लाइफ जो बुद्धा की रही है बोथ एनिमल एंड ह्यूमन फॉर्म में। देन यहाँ पे आपको डायग्राम्स दिखाए गए हैं कि फ्रॉम लेफ्ट गंधार स्कूल ऑफ आर्ट है ये वाला, ठीक है, फिर ये मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट है, देखो यहाँ पे बॉडी का डिफरेंस देख रहे हैं, मस्कुलैरिटी कितनी इंक्रीज हो गई है। देन ये अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट है, इसमें मोस्टली हमने अभी देखा ना कि जातक टेल्स वगैरह ज्यादा दिखाई गई हैं। फिर ग्रीक आर्ट एंड रोमन आर्ट देखते हैं, इसमें क्या है कि ग्रीक एंड रोमन स्टाइल्स जो हैं हैव सम डिफरेंस एंड गंधार स्कूल इंटीग्रेट्स बोथ द स्टाइल, तो ग्रीक और रोमन में कुछ फर्क होता है, और जो गंधार स्कूल है ना वो इंटीग्रेट करता है दोनों ही स्टाइल्स को। द आइडियलिस्टिक स्टाइल ऑफ ग्रीक्स इज रिफ्लेक्टेड इन द मस्कुलर डिपिक्शन ऑफ गॉड, तो इसमें ग्रीक और रोमन में कुछ डिफरेंस है एंड गंधार स्कूल दोनों को इंटीग्रेट कर रहा है। तो जो आइडियलिस्टिक स्टाइल है ग्रीक्स का वो होता है कि वो मस्कुलर डिपिक्शन दिखाते हैं, अदर मैन जो कि स्ट्रेंथ एंड ब्यूटी दिखाते हैं। लॉट्स ऑफ ग्रीक माइथोलॉजिकल फिगर्स जो हैं फ्रॉम द ग्रीक पैंथोनियन हैव बीन स्कल्प्टेड यूजिंग मार्बल, ठीक है, मार्बल का इस्तेमाल करके स्कल्प्ट करा गया है उनको। देन ये आप देख सकते हो बुद्धा इन ग्रेको रोमन स्टाइल यहाँ पे, एंड अ रोमन पोर्ट्रेट है बेसिकली जो पॉइंट आउट कर रहा है सिमिलैरिटीज, देखो किस तरीके से बनाया गया है, ठीक है, फीचर्स पे कितना ध्यान दिया गया है। देन ऑन द अदर हैंड रोमन्स ने आर्ट का इस्तेमाल किया ऑर्नामेंटेशन के लिए। अब देखो इसमें देख रहे हो ना आप ऑर्नामेंटेशन किस तरीके से हुआ है, ठीक है, ये आर्ट से ही ऑर्नामेंटेशन कर रखा है यहाँ पे। देन Romans used art for ornamentation, decoration and realistic in nature as opposed to Greek idealism. Roman art project करता realism को and depict करता real people and major historical events को. Then the Romans use concrete अपने sculptures में, और they were also famous for their mural painting, ठीक है, अपने mural painting के लिए भी काफी famous है। और फिर मुद्रास वाला टॉपिक है ये हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।